हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, हर एग्जाम के आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम आप लोग याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मेरा नाम रवि प्रताप कर्द। मैं डेली आपके बीच लेकर के आता हूँ टोटल 10 मिनट के 5 सेशन, यानी कि करंट अफेयर्स की बात करें तो 50 MCQ लेकर के, यानी किसी भी एग्जाम के कोई भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्द। मेरे पास 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। तो याद रखिएगा, मैंडेटरी है अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपके लिए मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फ़ी रखी गई है टोटल 6000, और 2 सालों के लिए अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फ़ी रखी गई है 7200। लेकिन जैसे आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे RPK10, याद रखिएगा RPK10, तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जहाँ पर 1 साल के लिए फ़ी थी 6000, वहाँ लाएंगे 5400, और जहाँ 2 सालों के लिए फ़ी थी 7200, वहाँ लाएंगे 6480 रुपये। तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10। सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक द रूम वेयर इट हैपेंड। द रूम वेयर इट हैपेंड के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है काजुओ इशिगुरो, दूसरा है अंशुला कांत, तीसरा रस्किन बॉन्ड, चौथा एंड्रू मिलर और पांचवा जॉन बोल्टन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन द रूम वेयर इट हैपेंड के लेखक हैं। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड ऑक्शन ऑफ हाउ मेनी कोल ब्लॉक? 54, 37, 63, 41 या 59? इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा 41, यानी कि 41 कोल ब्लॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। एक कदम जो निजी खिलाड़ियों के लिए भारत का कोयला क्षेत्र खोलता है और इसे भारत की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट अनाउंस टू स्टार्ट कोविड केयर होम? किस राज्य ने कोविड देखभाल घर शुरू करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटका, चौथा ओडिशा और पांचवा बिहार। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो ओडिशा। यानी कि ओडिशा सरकार ने घोषणा की कि कोरोना वायरस की स्थिति की निगरानी के लिए राज्य भर में कोविड केयर होम CCH वार्ड स्तर की समितियों की स्थापना की जाएगी। ओडिशा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन? गणेशी लाल। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इनॉग्रेटेड एन इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन पेंडेमिक? यानी कि महामारी में सुशासन प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है प्रहलाद जोशी, तीसरा है प्रहलाद सिंह पटेल, चौथा डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पांचवा है राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवकों के लिए महामारी में सुशासन प्रथाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे ATMA मशीन हैज बीन इंस्टॉल्ड? भारतीय रेलवे ATMA मशीन ने किस रेलवे क्षेत्र में स्थापित किया है? ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे। इसका आंसर क्या होगा? तो सेंट्रल रेलवे। भारतीय रेलवे के सेंट्रल जोन में पहली बार नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक नए इनोवेटेड ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन ATMA को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? पहला ऑप्शन है 16 जून, दूसरा है 17 जून, तीसरा 18 जून, चौथा है 19 जून और पांचवा 20 जून। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो 19 जून। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हर साल 19 जून को अपनाया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो फिर से हम लोग सेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जहां पर क्या था,
पहला क्वेश्चन था द रूम वेयर इट हैपेंड, द रूम वेयर इट हैपेंड के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन जो है वो किसके लेखक हैं? द रूम वेयर इट हैपेंड। दूसरा है कि रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस द ऑक्शन हाउ मेनी कोल ब्लॉक्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 41, यानी कि 41 कोल ब्लॉक्स के लिए अभी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। एक कदम जो निजी खिलाड़ियों के लिए भारत का कोयला क्षेत्र खोलता है, इसे भारत की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया है। किस राज्य ने कोविड देखभाल घर शुरू करने की घोषणा की? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा ओडिशा और पांचवा बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ओडिशा, यानी कि ओडिशा सरकार ने घोषणा की कि कोरोना वायरस की स्थिति की निगरानी के लिए राज्य भर में कोविड केयर होम, CCH और वार्ड स्तर की समितियों की स्थापना की जाएगी। ओडिशा जिसका कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इनॉग्रेटेड एन इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेज इन पेंडेमिक, महामारी में सुशासन प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किसने किया? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है प्रहलाद जोशी, तीसरा प्रहलाद सिंह पटेल, चौथा जितेंद्र सिंह, पांचवा राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवकों के लिए महामारी में सुशासन प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ATM मशीन ने किस रेलवे क्षेत्र में स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सेंट्रल रेलवे। भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेल जोन ने पहली बार नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक नए इनोवेटेड ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग मशीन एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन आत्मा को स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? पहला ऑप्शन है 16 जून, दूसरा 17 जून, तीसरा 18 जून, चौथा 19 जून, पांचवा 20 जून। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 19 जून। यानी कि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हर साल 19 जून को अपनाया। इस दिन मुख्य उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो आप जाइए करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब पर, चैनल पर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। आप हमसे जुड़ सकते हैं GA बाय रवि प्रताप कर्ण के माध्यम से टेलीग्राम पर, जहाँ कि हम अपने सेशन से रिलेटेड जो भी लिंक है वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया करेंगे। और जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। थैंक यू सो मच।